रामचंद्र है, सर्वसम रामचंद्रो दयालु, नायम जाने न जाने न जाने। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नासई विघ्ने अनेक। महंत श्री महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर बाहर से भी जितने भी संत पधारे सबको दासानुदास का साष्टांग दंडवत स्वीकार करें। आज संत दर्शन बड़े भाग से मिलते हैं। हनुमान जी कह रहे अम्बो भा भरोत हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। क्योंकि जब तक प्राणी मात्र व जीव की भगवान की अटूट कृपा नहीं होती, जब तक संत के दर्शन नहीं होते। और हमारे श्री प्रातस्मरणीय पूजनीय श्री प्रेमदास जी महाराज अपने गुरु जी महाराज की स्मृति में इस महाकुंभ का आयोजन किया है। क्योंकि जल बहाड़े जैसे नाव में, घर में बाड़े दाम, और दोनों हाथ उलूचिए ये सज्जन का काम। क्योंकि हमारी समुद्र में नदी में जब नाव चलती है तो उसमें पानी भर जाता है, तो हम दोनों हाथों से उसको उलीचना चाहिए जिससे वो खाली हो जाए। ऐसे ही हमारे घर आश्रम में ऐश्वर वैभव बन जाए तो हमने गौ सेवा और संत सेवा ऐसे जैसे हमारे महाराज जी दोनों हाथों से उलीच रहे हैं, निरंतर सेवा कर रहे हैं। क्योंकि संतों की महिमा इतनी बताई है, कोट कोट तीरथ करूं और कोट कोट करूं धाम, और जब तक साधु न सेवही जब तक काचा काम। हम कितनों करोड़ों तीरथ कर लो, कितने तपस्या कर लो, कितने धाम कर लो, जब तक विवेकी पुरुषों विवेकी संतों की सेवा नहीं है, उनका स्वागत नहीं है, उनकी मतलब उनकी संग नहीं है, जब तक संसार में कुछ नहीं होगा। क्योंकि संसार में साधु मिलना बड़ा मुश्किल है। साधु दर्शन महाफल कोट यज्ञ फल ले, एक मंदिर की कहा चले नगर शुद्ध कर दे। अगर साधु जैसा चैतन्य महाप्रभु जैसा, रामानंदाचार्य महाराज जैसा चारों ऐसे संत मिल जाएं तो पूरे मुल्क को भी वो तार देते हैं। तो इसी में ज्यादा शब्द नहीं कहूंगा क्योंकि वक्ता बहुत हैं। सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भद्राणु निरामया सर्वे भद्र। मैं इसी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री सीताराम। संतों की बड़ी कृपा है, संतों के ही सत्संग के द्वारा ये संसार आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पे चल रहा है, अन्यथा सब भी पशु के समान हो जाता है। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठभेद से राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्य विहारिणे। राधा कृष्ण स्वरूपिणं कृष्ण राधा स्वरूपिणं कलात्मानां निकुञ्जस्थं गुरु रूपं सदा भजे। गोकुलावन धाम की, गोकुलावन हरिलाल की, शनिदेव भगवान की, शांत समाज की। आज यहाँ समुपस्थित आदरणीय वंदनीय महंत श्री महंत महामंडलेश्वर दर्शन आप सभी के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन दंडवत प्रणाम स्वीकार हो गए। वह सम उपस्थित सदगृह मधुमंगल में मेरी तरफ से भी और कोकलावन हर एक तरफ से आप सबको साधुवाद आशीर्वाद, आप सब पुण्य के सत्संग के भागी बने। अभी महाराज जी ने एक बात करेंगे, 5 7 12 या 5 7 5 ज्ञानेन्द्री 7 12 8 5 12 9 ग्रह 12 नमा 108 एक जो नक्षत्र हुआ है वो 27 नक्षत्र। सुनो मेरी बात, 27 नक्षत्र हुआ तो 27 नक्षत्र एक जो नक्षत्र हुआ है वो 4 चरण को भोग कर है। 9 जो ग्रह हैं उनके 4 को ग्रह तक है, तो 27 दूनी 54, 54 दूनी 108। तो 108 की जो बात की बात है जैसे 2 मिनट, तो सत्संग की बात है 2 मिनट। 2 मिनट के लिए तो 2 शब्द काफी है। जैसे रा जमा में, रा जो शब्द है उसको जो मैं शब्द है वो व्याकरण में 27वां अक्षर है। तो जो रा जमा में राम, तो ये 27 दूनी
54। एक बार राम कहने थे तो 54 बार हो गया, अब दोबारा बोला हम राम राम जी, तो 54 दूनी 108। तो आज सदगुरुदेव की 64वीं पुण्य स्थिति में जो ये है तो उसमें नाम की महिमा सत्संग है उसमें जी है। आप सब राम राम करते रहो, ये 2 बार राम राम बोलोगे, एक माला का फल मिलेगा। आप सभी संतों के चरणों में नमन धन्यवाद। आदरणीय मंचासीन सभी महामंडलेश्वर श्री महंत तपोनिष्ठ संत भगवान को दास की दंडोत स्वीकार हो। आदरणीय प्रांगण पांडाल में विराजे हुए सभी संत भगत जगत मातृशक्ति, आप बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान की कृपा से इस कोकिला वन में श्री प्रेमदास जी महाराज के अथक प्रयास से एवं तपस्या से आज यहाँ संतों का एक मिनी कुंभ भर रहा है। आपको आनंद तो आ रहा होगा शायद। करीबन 1 घंटा से हमारे संत भगवान वेद शास्त्र और पुराण और रामायण के ऊपर आपको अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। आ रहा है आनंद, आ रहा है क्या आपको? तो इस आनंद को इस तरीका से ग्रहण करके ले जाना। राम कथा संशय करतारी और संशय विहग उड़ावन हारी। ये भगवान की कथा कैसी है कि जैसे फसल पर पक्षी बैठते हैं लेकिन उनको भगाने के लिए एक बिचका होता है, या खेत वाला जोर से ताली बजाता है और भगा देता है। इसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वो रामायण जी के अंदर वर्णन किया है कि राम कथा क्या है, कि राम कथा संशय करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। और मंजन फले कई तत्काला और काकी होए पटे बटो मराला। कि संगत के प्रभाव से काक भी विकनाम कोयल हो जाता है। इसलिए आप सभी महानुभावों से श्रोतागणों से कोकिला वन के जो सेवा समिति है उनसे सबसे निवेदन है इस आश्रम की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखें। मानव जीवन बड़े भाग से मिलता है, इसका कल्याण करने के लिए हमें जो एक विषय रूपी जो पक्षी आकर के हमारी पकी पकाई फसल पर बैठते हैं उनको उड़ाने के लिए राम कथा है। कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर न रुक नहीं पारा। कि कलयुग में केवल एक परमात्मा का नाम है जो हमारे महापुरुष आप लोगों को बता रहे थे। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिद आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए श्री बहन सभी संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, जैसा कि आप सबको विदित है हमारे पहले सभी श्री महंतों ने संतों ने भक्ति ज्ञान के बारे में सबकी महिमा आपके सामने रखी है। यहाँ उनके वार्षिक उत्सव में 7 दिन श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ है। तो भागवत में भगवान ने के आने वाला जीव है, इसमें भगवान जब उद्धव जी ने भगवान से प्रश्न किया महाराज आप तो अपना लीला संवरण करके अपने गोलोक धाम के लिए पधार रहे हो, लेकिन जो आने वाला जीव है कलयुग का इसका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने उनको 11वें स्कंद में जाते समय यही उपदेश दिया कि ये भागवत श्रीमद् भागवत जो है ये मेरा वांग्मय स्वरूप है। जो लोग इसका नित्य एक अध्याय का एक श्लोक का जो पाठ करेगा और मेरे नाम का संकीर्तन करेगा और उसी में उसी का कल्याण हो जाएगा। हरे नाम केवलम कलो नास्ते नास्ते गति अन्यथा। कलयुग में केवल हरि नाम ही है और कोई योग साधन नहीं है। इसलिए
ज़्यादा संतों के सामने ना कहकर यही है कि भक्तों से